Hello students, today our topic is mole concept, right? Commonly जब आप लोग बाज़ार में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, अगर आपने शॉपकीपर को बोला कि हमें 1 डज़न कोई आर्टिकल दे दो, फॉर एग्जांपल 1 डज़न एप्पल दे दो, राइट? तो कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ एप्पल्स आपको वो शॉपकीपर देगा? 12 नंबर ऑफ एप्पल्स देगा, क्योंकि हमने एक यूनिट रख ली है कि हाँ 1 डज़न में 12 थिंग्स आती हैं, 12 चीज़ें आएंगी, 12 एप्पल्स आएंगे। अगर आपने कुछ और 12 बनानास खरीदे हैं तो 12 बनानास आएंगे 1 डज़न में। तो 1 डज़न क्या है? एक यूनिट हो गई है। डज़न इज़ अ यूनिट जिसके बेसिस पे आप चीज़ें खरीद रहे हो और आपको पता लग रहा है कि उसमें कितनी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, राइट? ऐसे ही बेटा मोल कॉन्सेप्ट समझना है। मोल क्या है? मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10 की रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स जब प्रेजेंट होंगे तब यूनिट क्या होगी? 1 मोल। तब यूनिट क्या होगी? 1 मोल। तो मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपने क्या याद रखना है कि 1 मोल किसके बराबर है? 6.023 इंटू 10 की रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर है, राइट? बेटा इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। तो जब एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? Na से। द नंबर 6.023 इंटू 10 की रेज़ टू 23 इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। और इसे सिंबलाइज कैसे किया जाएगा? Na से, राइट? इन अदर वर्ड्स अ मोल इज एन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? और हमारा इस पार्टिकल से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स की जब बात हो रही है बेटा, तब 6.023 इंटू 10 की रेज़ टू पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। यानी कि जब 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो 6.023 इंटू 10 की रेज़ टू 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है बेटा। अगर 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस की बात हो रही है तो 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 सोडियम आयंस प्रेजेंट है। अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो 6.023 इंटू 10 की रेज़ टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है उतने ही वही चीज़ इतने नंबर उसमें प्रेजेंट हो तब 1 मोल बोला जाएगा। वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन, वेदर इट इज एटम्स, वेदर इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वेदर इट इज नंबर ऑफ आयंस। When it is 1 mole, then this much numbers are present in particles. तो ये तो था moles in terms of particles, right? ऐसे ही आपके पास next है मोल इन टर्म्स ऑफ मास, राइट? अगर हम ये कहें कि 1 मोल इन टर्म्स ऑफ मास हमारे पास किसके बराबर होगा, तो 1 मोल इक्वल्स टू 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। जितना किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास होगा उतना 1 मोल बनता होगा, ठीक है? अब हम इस हिसाब से देख लेते हैं। इफ वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? मान लीजिए हमें किसी पर्टिकुलर मास में किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने को बोल दिया गया है। 1 मोल का तो हमें पता लग गया। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तब हमने क्या करना है? ये फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर आपको एग्जामिनर ने बोल दिया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले तो ये याद रखना बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16, राइट? और मोलर मास कितना निकल जाएगा ऑक्सीजन का? 16 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 32। तो मोलर मास कितना आ गया यहाँ पे? 32। गिवन मास कितना है हमारे पास?
64, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने निकल कर आ गए, 2, राइट। यानी कि 2 नंबर ऑफ मोल्स में क्या होगा, 64 ग्राम ऑक्सीजन, राइट, जब 2 मोल्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद सिमिलरली अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले, उसी का मैंने ऑपोजिट एग्जाम्पल ले लिया ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए, थोड़ा आइडिया हो जाए कि इफ एग्जामिनर ask that find out the mass of 2 moles of oxygen, right, तो number of moles equals to given mass upon molar mass, ये हमारा फॉर्मूला था, राइट। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब हमें मास गिवन नहीं है, राइट, और हमें लेकिन मोलर मास निकालना आता है। अगेन वही आपने करना है बेटा। एटॉमिक मास 16, अब हमारे पास O2 में ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट हैं, 2, तो 2 × 16 हो जाएगा, दैट इज 32। तो 32 हमें गिवन हो जाएगा, राइट। उसके बाद 32 × 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 64। हमारा ऊपर क्या था, जब 64 ग्राम्स उसने हमें दिए थे तो हमने आंसर क्या निकाला था, 2 मोल्स, राइट। अब 2 मोल्स उसने दिए हैं तो आंसर क्या निकला है, 64 ग्राम। बात समझ आ गई बेटा, ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ऐसे करना है आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। और 1 मोल किसके बराबर है, जितना उस चीज़ का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है, राइट। उसके बाद मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर हमने करना हो, मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अगेन हमारे पास अगर हम बात करें 1 मोल इक्वल्स टू किसके होगा, 1 मोल ऑफ एनी गैस में होता है बेटा ये, इक्वल्स टू 22.4 लीटर गैस एट एनटीपी या फिर एसटीपी, दोनों में से कुछ भी बेटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1 मोल कितने वॉल्यूम के बराबर होता है, 22.4 लीटर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि एक स्टैंडर्डली फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि उसमें टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर रखा गया। अब एक बार और ये करते हैं सारा। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अगर वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यहाँ पे गैस कर लीजिएगा, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे एसटीपी भी लिखा हो सकता है, एनटीपी भी लिखा हो सकता है बेटा। तो हमने फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन, जो गैस का वॉल्यूम दिया जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर और 22.4 डेसीमीटर क्यूब। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स वॉल्यूम। वो कहते हैं कि ऐसा देखा गया है कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रखा गया और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखा गया, तो गैसेस के 1 मोल में जितनी भी गैसेस को ऑब्जर्व किया गया, तो 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम एक्वायर कर रही थी, 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो इस बेसिस पे 1 मोल की डेफिनेशन को रखा गया बेटा, राइट। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, find the volume of 2 moles of nitrogen gas at NTP, right। वॉल्यूम पता करना है, गिवन तो फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम ऑन 22.4 लीटर, ये हमें गिवन ही होता है फॉर्मूला में। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, अब हमें 2, हमने क्या निकालना है, गिवन वॉल्यूम, राइट। तो 22.4 से मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 2 को, राइट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 44.8 लीटर इक्वल्स टू एक्स, राइट। और आज हमने क्या कर लिया, मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी आपके लिए राइट डाउन कर दिए हैं। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स क्या था हमारे पास, दोबारा से एक बार फिर से फटाफट कर लेते हैं। 1 मोल इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, राइट। अगर मास की टर्म में बात करें तो 1 मोल की डेफिनेशन क्या रहती है, 1 मोल इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम
1 mole equals to 22.4 liter of a gas at NTP, right, और STP, whatever it is. और तो कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं? मास की टर्म में दिस वन, वॉल्यूम की टर्म में दिस वन, राइट. तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इन टर्म्स ऑफ मास, और नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? ये वाला, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर, राइट. आज के लिए इतना ही. इस मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है बेटा.